स्टडी इसकी करने के बाद यदि आप मैन पॉइंट बता दो तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं आज समरी लिख के लेके आई हूँ नए टॉपिक की थोड़ा बोर्ड का भी इस बोर्ड का लास्ट में, ठीक है, टॉपिक खत्म होने के बाद, उसके होने के बाद, पढ़ाने के बाद लास्ट में जो मैन पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कल हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक शुरू किया था, जिसमें कि हमने व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये पढ़ा था। और ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, इस पे हमने फोकस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, यानी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं या फिर चेक करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। उसमें हमने दो कैटेगरीज में किया था। एक कैटेगरी थी जिसमें प्रमोट करते हैं और एक जिसमें रिटार्ड करते हैं, कम करते हैं, ठीक है, या इनहिबिट करते हैं। तो उसमें मैंने आपको डिस्कवरी बताई थी, किस तरह से उन ऑर्गेनिक कंपाउंड या हार्मोन्स या रेगुलेटर्स की डिस्कवरी हुई। एक्सीडेंटल काम करते करते अचानक से कुछ पता लगा, लोगों ने इस पे और काम किया, फिर पता चला जी तो ये वाला हार्मोन है और इसका ये फंक्शन होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो वो सब करने के बाद अब हम ये पढ़ेंगे आज कि उन हार्मोन्स का क्या फिजियोलॉजिकल, यानी फिजियोलॉजी जो है प्लांट की, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑक्सिन से। जो 5 कैटेगरी है उसमें सबसे पहली कैटेगरी है हमारी ऑक्सिन। ऑक्सिन जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है और उसका मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सिन मींस टू ग्रो। Was initially isolated from the urine of humans, but later on their presence was also found in plants and was proved to be first PGR, plant growth regulator ever known। यानी सबसे पहले जो ऑक्सिन है वो ह्यूमन यूरिन में पता चला, लेकिन जब प्लांट्स में खोज की गई तो सबसे पहला जो हमारा ग्रोथ रेगुलेटर में मिला प्लांट्स में वो था ऑक्सिन। जो रियल प्लांट ऑक्सिन है, यानी जो ऑक्सिन प्लांट में सिंथेसाइज होता है, उसको हम बोलते हैं IAA, यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या मतलब हुआ रियल का? इसका मतलब ये है जो प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है उसको हम रियल बोल रहे हैं, और जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हम बनाते हैं, उसको हम सिंथेटिक बोलते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक बोलते हैं। The term is also applied to other natural and synthetic compound having various growth regulator properties. Production of auxin generally take place in the region of growing apices of the stem and root from where they migrate to the site of their action. क्या मतलब हुआ? जो ऑक्सिन है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर, कहाँ बनते हैं? एपेक्सिस पे, यानी एपेक्स पे, रूट, शूट, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, उस पोर्शन पे बनते हैं और वहां से वो जहां पे टारगेट होता है, जहां उनका काम होता है, वहां पे जाते हैं, ठीक है। ऑक्सिन कैन मूव ओनली थ्रू द सेल टू सेल बाय डिफ्यूजन, दैट इज दे कैन नॉट मूव थ्रू वस्कुलर टिश्यू। आप जानते होंगे, आगे मैं बताऊंगी भी कि प्लांट के अंदर वस्कुलर टिश्यू होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम होता है पानी पहुंचाना प्लांट में और फ्लोएम का काम होता है खाना पहुंचाना, ठीक है, फूड। तो ये जो ऑक्सिन है वो वस्कुलर टिश्यू के थ्रू मूव नहीं करता, वो सेल टू सेल डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, जब कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? डिफ्यूज करता है, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ वस्कुलर टिश्यू के थ्रू मूव नहीं करता। और कहाँ बनता है? स्टेम एपाइसिस और रूट एपाइसिस में, ठीक है। अब कितने तरह के ऑक्सिन होते हैं उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक हो गया नेचुरल, यानी जो प्लांट के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है। दूसरा हो गया सिंथेटिक, यानी जो हम बाहर से बना रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल में आ गया आपका प्लांट के अंदर जो बनता है, फंजाई के अंदर बनता है, जो मैंने आपको बताया था अभी, इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरा है IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो ये होगा हमारे नेचुरल वाले। अब सिंथेटिक वाले कौन से हैं? वो है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में इसको NaA भी बोलते हैं, और 2,4-D। 2,4-D इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसकी फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑल दीस टाइप ऑफ ऑक्सिन आर एक्सटेंसिवली बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी जितने भी ये ऑक्सिन है ये हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और हॉर्टिकल्चर यानी जो फ्रूट्स वगैरह की खेती होती है उस पर्पस के लिए हम ऑक्सिन को बहुत यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला इस स्लाइड से कि ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, ठीक है। कहाँ बनता है ये? एपाइसिस में, एपेक्स, सबसे ऊपर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, नीचे जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है। और ये मूव कैसे करता है? बाय डिफ्यूजन, एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा और ये वस्कुलर सिस्टम के अंदर मूव नहीं करता। और हमने ऑक्सिन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक नेचुरल जो ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और फंजाई के अंदर प्रोड्यूस होता है, दूसरा सिंथेटिक जो बाहर के आर्टिफिशियली हम बनाते हैं। तो
तो नेचुरल में आपका हो गया IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, और जो आपका सिंथेटिक है उसमें आपको हो गया NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D, जिसको हम बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बता देती हूँ, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी-कभी उसकी फुल फॉर्म ही आती है। 2,4-D स्टैंड्स फॉर, और नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2,4-D क्या होता है। इट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है मैम? हाँ बोलो। फैन चला लो, एक पीछे वाला फैन चला लो, बहुत गर्मी है। चले आगे। सेकेंड, बस 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 अपने आप आएगा। लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो। बस नहीं, अब मुझे तो वहाँ से करना पड़ेगा कि ये रेड वाला आई थिंक जल रही है ना लाइट। हां अच्छा पंखा चल पाया, यहाँ तक हवा तो आएगी नहीं, ये जरूर लाइट आई उसमें। यस मैम। तो कितना टाइम लेगा ये ऑन होने में? हो गया। तो ये तो हो गया, तो यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, ये अच्छा पंखा चला। ये वेस्ट हो रहा है टाइम, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, प्लीज देखो क्या हो सकता है। आगे 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 वेट, आगे आगे आ जाइए। मैं ये आ गए ना लाइट। अब दूसरी चीज है कि जिनसे ऑक्सीजन बनते हैं, जिन चीजों से ऑक्सीजन बनता है प्लांट के अंदर, उनको बोलते हैं ऑक्सीजन प्रीकर्सर। ऑक्सीजन प्रीकर्सर का क्या मतलब हुआ कि इससे आगे जाके ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन प्रीकर्सर क्या है? अगर IAA बन रहा है तो किससे बनता है? वो बनता है एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन से। ठीक है, जो आपका एमिनो एसिड अपने पढ़े हुए हैं, जानते हैं नहीं भी पढ़े हुए, व्हाट आर एमिनो एसिड्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये नाम सुने हैं? ठीक है, तो प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? एमिनो एसिड से। तो जो आपका एमिनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, वो बनाता है ऑक्सीजन, तो इसलिए ट्रिप्टोफैन को ऑक्सीजन का प्रीकर्सर भी कहा जाता है, यानी जिससे आगे जाके ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पे क्या है? ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजन प्रीकर्सर है। The compound which inhibit the action of auxin are termed as antioxin, यानी जो एंटीऑक्सीजन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, उनको बोल देंगे एंटीऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन के खिलाफ है, एंटीऑक्सीजन, जो उसको कार्य करने से रोकते हैं। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन जो ऑक्सीजन का होता है वो है सेल इलोंगेशन, यानी वो सेल को इलोंगेट करते हैं, बड़ा करते हैं। तो फर्स्ट है प्रोमिनेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज सेल इलोंगेशन। दूसरा इनिशिएशन ऑफ रूट्स। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टेम, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनहिबिट्स द इलोंगेशन ऑफ शूट बट इनिशिएट मोर लेटरल ब्रांचेस ऑफ रूट्स। यानी हर चीज की क्वांटिटी होती है। अगर इस पॉइंट को हम समझे तो उसमें लिखा गया है कि अगर थोड़ी ज्यादा हो जाए कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, ठीक है, तो क्या होगा? वो स्टेम के बजाय इसको इनिशिएट करेगा रूटिंग को। रूट्स की जो लेटरल रूट्स होती हैं उनको एनहेंस करेगा, उनका नंबर इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, यानी बहुत ज्यादा लेटरल रूट्स निकल आएंगी। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है? टूट के गिर जाना, पत्ता गिर गया, फ्रूट गिर गया, कुछ भी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सिशन। और ये एब्सिशन को क्या कर रहा है? इनहिबिट, रोक रहा है। तो तीसरा फंक्शन है इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन। नेचुरल ऑक्सीजन डिले एब्सिशन ऑफ यंग फ्रूट्स एंड लीव्स एंड आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। इसका क्या मतलब हुआ? कई बार जो है फल जो होते हैं वो हार्वेस्ट करने से पहले, पकने से पहले ही टूट के गिर जाते हैं। तो अगर आपको उस चीज को कंट्रोल करना है तो आप क्या कर दोगे? उस पर हल्का सा नेचुरल जो ऑक्सीजन है उसका स्प्रे कर दोगे पेड़ के ऊपर। तो एब्सिशन यानी पहले प्री मैच्योर जो गिर रहा है, कच्चा ही फल नीचे गिर रहा है, फ्रूट का लॉस हो रहा है, हार्वेस्ट का लॉस हो रहा है, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इनहिबिट करता है एब्सिशन को। चौथा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है
कि लंबाई में बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर माली घर में आता है या हम ही कटाई कर रहे हैं उसकी और उसकी ऊपर से काट देते हैं उसको, तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो क्यों होता है? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जब सिर्फ पेड़ या पौधा जो है वो सिर्फ लंबाई में ही बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। और अगर उस ऊपर को, उसके टॉप मोस्ट पार्ट को अगर आप काट दो तो आप देखोगे, लाइट चली गई है, तो आप देखोगे उसकी चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऑक्सीजन लाइट ही गई होगी ना, फोन कर दूंगा। हिल गया क्या? हो गया, चलो कोई नहीं। एपिकल डोमिनेंस में तो मैं समझा रही थी, अगर आप ऊपर का पार्ट कट कर दोगे, टॉप मोस्ट पार्ट कट कर दोगे, तो उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? एपिकल डोमिनेंस होता है ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था शूट एपिकल मेरिस्टेम पे ऑक्सीजन बनता है, तो वो क्या करता है, वो सिर्फ जो मेन ब्रांच है उसी को बढ़ा देता है, जो लेटरल ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस होती है उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो अगर आप चोटी काट दोगे, अपर मोस्ट पार्ट काट दोगे, तो क्या होगा? जो इनहिबिशन है, जो रुकावट है लेटरल ब्रांचेस को ग्रो होने के लिए, वो हट जाएगी, और जैसे ही वो रुकावट हटेगी वो आराम से अपना ग्रो होने लगेगी। तो एपिकल डोमिनेंस किसके कंट्रोल में है? ऑक्सीजन के कंट्रोल में। इसीलिए जब पेड़ का हम ऊपरी भाग काट देते हैं तो ऑक्सीजन की जो फॉर्मेशन है वो वहां पे खत्म हो जाता है, हट गया वो पार्ट, और फिर धीरे धीरे जो लेटरल बर्ड्स है वो अपने आप बढ़ने लगती हैं, इसलिए चौड़ाई बढ़ जाती है पौधों की, ठीक है। Apical dominance, presence of oxygen in high concentration in shoot apex promote apical dominance. It has been seen commonly in many vascular plants that presence of apical bud does not allow the lateral buds to grow. They only start developing into branches when the apical bud is removed. आगे सबको समझ में ये बात? Apical dominance. इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। Apical dominance is due to oxygen, ठीक है। Promote flowering. ये promote करती है flowering भी। अगर आप पाइनएप्पल या लीची के पौधों पे इसको छिड़क दोगे तो ये फ्लावरिंग को एनहेंस करती है, प्रमोट करती है, और ज्यादा फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी, ऑक्सीन्स आर यूज्ड टू अनपॉलिनेट पिस्टल एंड मेक देम डेवलप इनटू पार्थिनोकार्पी, यानी जब बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता है। सबको पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है तभी फ्रूट बनता है, पर अगर आप बिना पिस्टल के, वो पॉलन नहीं आया लेकिन आपने छिड़क दिया क्या, हल्का सा ऑक्सीजन, तो अपने आप ही वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पार्थिनोकार्पी, यानी जब बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हुई? ऑक्सीजन की। सबको समझ में आया क्या क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या करता है? सेल इलॉन्गेशन, लंबाई बढ़ाता है, इलॉन्गेट करता है सेल को। दूसरा क्या करता है? इनिशिएशन ऑफ रूट। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की तो वो शूट के बजाय रूट की ग्रोथ करने लगता है, ठीक है। तीसरा हो गया इनिबिशन ऑफ एब्सिशन, जो चीजें वक्त से पहले टूट के गिर रही हैं उसको रोक लेता है। एपिकल डोमिनेंस यानी जो एपिकल बर्ड है लंबाई ही बढ़ रही है, लेटरल बर्ड्स को वो थामे रखता है कि तुम मत बढ़ो, लेकिन जैसे आप उसको काट दोगे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, लेटरल बर्ड आराम से ग्रो होने लगेगी। प्रमोट फ्लावरिंग, कुछ प्लांट्स के अंदर अगर आप उसका स्प्रे कर दो जैसे पाइनएप्पल और लीची, तो उसमें वो फ्लावरिंग को एनहेंस करता है, बढ़ा देता है। पार्थिनोकार्पी, इसमें मतलब ये हुआ कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी से आपका फ्रूट बन गया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म यानी ये जो केमिकल रिएक्शंस है, जो अंदर लिविंग सेल के अंदर जो लिविंग प्रोसेस या रिएक्शंस चल रहे हैं उनको एनहेंस करता है, उनको बढ़ा देता है, उनको स्पीड अप कर देता है। अब ये कहाँ यूज किया जाता है? अब तक तो मैंने बताया क्या फंक्शन है ऑक्सीजन का, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। वीड्स होते हैं खरपतवार जिसको बोलते हैं, जो बिना किसी यूज के होते हैं। वैसे तो हर चीज का अपना यूज मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप किसी और चीज कर रहे हो उसमें वीड आ जाए फालतू के, तो आप उसको हटाते हो, तो ये वीडीसाइड है, यानी वीड्स को खत्म करने के लिए, मारने के लिए इसको छिड़का जाता है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, दो तरह के प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट्स। तो डाइकॉट वीड है, अगर आगे बताएंगे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे डाइकॉट मोनोकॉट क्या होता है। अभी तक इसमें तो उसमें 2 कोटिलेडन होते हैं, वो डाइकॉट होते हैं, जिसमें एक ही कोटिलेडन होता है वो मोनोकॉट होता है। आगे उसका एनाटॉमी में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये डाइकॉट जो वीड्स होती हैं उनको मार डालता है, लेकिन ये मोनोकॉट वीड्स या मोनोकॉट प्लांट्स को इफेक्ट नहीं करता। इसके पीछे रिसर्च की गई कि ऐसा क्या है कि ये सिर्फ डाइकॉट को ही मार रहा है, तो पता चला कि जो इसका ट्रांसलोकेशन है वो डिफर करता है। मोनोकॉट में एक ये थ्योरी दी गई, दूसरी थ्योरी ये दी गई कि
शायद मोनोकॉट के अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी है कि वो उसको डिग्रेड कर देता है 240 को, तो 240 अपना काम नहीं कर पाता, और वो कैपेसिटी डाइकॉट प्लांट्स के अंदर नहीं है। आई बात समझ में? 240 किसको मार रहा है? डाइकॉट वीड्स को, ठीक है। हेल्प इन सेल डिवीजन, ये सिर्फ इलॉन्गेशन में नहीं, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो जहाँ पे टिश्यू कल्चर में आपको सेल डिवीजन करवाना है तो वहाँ टिश्यू कल्चर मीडिया में इसको यूज करोगे। लेकिन अगर ऑप्शन 2 है कि सेल डिवीजन का प्रोमिनेंट रोल किसका है, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन का, तो साइटोकाइनिन विल बी योर फर्स्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि मेन रोल जो सेल डिवीजन का है वो साइटोकाइनिन का होता है, पर ऑक्सिन भी कर रहा है थोड़ा बहुत। तीसरा, कंट्रोल जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन। अभी मैंने आपको बताया था कि मस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, तो उनका डिफरेंशिएशन यानी जब बनते हैं वो प्लांट के अंदर, तो उसमें कौन रोल प्ले करता है उनके डिफरेंशिएशन में? ऑक्सिन। क्या करता है? ऑक्सिन कंट्रोल डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन स्टेम एंड रूट्स। There are evidences that low concentration of auxin induce phloem differentiation, while higher concentration of auxin is responsible for differentiation of xylem and phloem. यानी अगर कम concentration है, low concentration of auxin की, तो क्या बनाएगा? phloem बनाएगा। लेकिन अगर auxin ज्यादा अमाउंट में है तो दोनों ही बनाएगा, xylem and phloem। ठीक है, आगे बात समझ में? जब मैंने कल बताया था आपको कि कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, फिर धीरे डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, जैसे जाइगोट बनता है, उसके बाद डिवीजन होता है, कुछ सेल्स कुछ पार्ट बनाती है, कुछ सेल कुछ पार्ट बनाती है। उसी तरह प्लांट के अंदर भी जब डिफरेंशिएशन होता है तो जो हार्मोन्स है अपना रोल प्ले करते हैं। जहाँ पे फ्लोएम और जाइलम बनना होगा उतनी कंसंट्रेशन लगेगा, तो फ्लोएम बनना है तो क्या होगा? लो कंसंट्रेशन होगी, लेकिन अगर दोनों ही बन रहे हैं साइमल्टेनियसली तो हाई कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीजन की। तो ये 3 एप्लीकेशन है मेन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ चुके हैं, एमसीक्यू आ चुके हैं, वो इसके ऊपर वीडीसाइड। 2,4-D इज अ वीडीसाइड, इट किल डाइकोट वीड्स। सबको समझ में आ गया? अब ऑक्सिन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है जिबरेलिन्स। मैंने आपको कल बताया था कि जब डिस्कवरी हुई थी इसकी, एक जापानीज साइंटिस्ट ने करी थी, उन्होंने बताया डिजीज दिखाई दिया राइस के ऊपर, जिसको फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं। तो उन्हें पता चला कि ये किसी फंगस से हो रहा है। जब उन्होंने उस फंगस का फिल्ट्रेट या छान लिया उसको, और उसको फिर जो हेल्दी राइस सीडलिंग थे